श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सौंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरु महाराज की। परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की लीला रस कथा का आस्वादन आप सब कर रहे हैं। कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत को कृष्ण कथा भी कहा जाता है। जैसे श्री रामचरितमानस को राम कथा कहा जाता है। दुनिया में दो कथा विश्व प्रसिद्ध हैं, एक है राम कथा और दूसरी है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का आस्वादन करना, कृष्ण को जानना, कृष्ण को मानना, कृष्ण को पाना, कृष्णमय बन जाना, संसार की तृष्णा को छोड़ करके, संसार की वासनाओं को छोड़ करके, संसार के लोभ मोह क्रोध अहंकार को छोड़ करके कृष्णमय बन जाना, प्रेममय बन जाना, भावमय बन जाना, भक्तिमय बन जाना, यही तो जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। मानव जन्म हमारा सफल बन जाए। संसार में आज हम जीवन जी रहे हैं, ये जीवन हमारा परमात्मा को अर्पित हो जाए। संसार के काम में तो सभी लगे हुए हैं, जब से पैदा हुए तब से लेकर के अंत घड़ी तक मैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा व्यापार, ये तो सभी कर रहे हैं। सौभाग्यशाली वे हैं मैं और मेरे को छोड़ करके। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो धनी हैं, पिया हैं, परमात्मा हैं। श्री राज जी मेरे जीवन के आश्रय दाता हैं, हम उनके हैं। उनके बनकर रहना, उनके अनुकूल जीवन जीना, ये बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात होती है। आप लोग कृष्ण कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में जब कथाकार प्रवेश करते हैं तो दसम स्कंद से निकलने का मन ही नहीं करता। कितने तपस्या, नौवें स्कंद तक कितने तपस्या करने के बाद जब कृष्ण कथा में प्रविष्ट हो जाते हैं, उस कृष्ण रस को छोड़ करके और रस पान करने की इच्छा ही नहीं होती। फिर भी श्रीमद् भागवत में तो 12 स्कंद हैं, उन सबको भी पूर्ण करना होता है। तो ये कृष्ण कथा और कृष्ण के त्रिविध लीला, कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद भेदैरनेकधा। कृष्ण लीला तो त्रिधा लीला है, वैकुंठ की लीला, गौलोक धाम की लीला, परम धाम की लीला। कृष्ण का स्वरूप एक है, कृष्ण का नाम एक है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। नाम एक विध है सही पर लीला तीन विध हो। एक भेद वैकुंठ का, दूसरा है गौलोक,
तीसरा धाम अखंड का कहे पुराण विवेक। एक वैकुंठ का भेद, दूसरा गौलोक धाम का भेद, तीसरा परम धाम का भेद। तीनों प्रकार के भेदों को अच्छी तरह समझना। देखिए यही कार्य यहां हो रहा है। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, अंतराय नहीं एक खिन की, अखंड हम पे उजास, रास लीला श्री कृष्ण गोपी, खेले सदा विनाश। कहते हैं कृष्ण और गोपियों के बीच रास लीला अखंड रूप से होते रहती है। आज भी नित्य वृंदावन में रास हो रही है, क्योंकि रास तो सदा अविनाशी लीला है, अखंड लीला है। उस अखंड लीला में कृष्ण गोपियां सदा अखंड होकर के रास लीला को अखंड बना दिया। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, गर्ग संहिता में कहा कि श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके एक पांव भी आगे नहीं जाते। तो वृंदावन कौन सा वृंदावन है? जहां हमेशा श्री कृष्ण बने रहते हैं, जहां हमेशा रासलीला होती रहती है, वो नित्य वृंदावन है, वो अखंड वृंदावन है। तो आइए हम तो त्रिधा लीला का श्रवण कर रहे हैं। तो कल आपने श्रवण किया कि वृंदावन से अक्रूर जी के बुलाने पे श्री कृष्ण मथुरा चले गए और कंस के धनुष, उसका यज्ञ का धनुष भंग कर दिया। कुबलया पीड़, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल को जमीन दोस्त कर दिया। फिर कंस का भी वध कर दिया। पर भगवान किसी का वध नहीं करते हैं, भगवान तो उसको मुक्ति देते हैं, बंधन से मुक्ति देते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण क्या करते हैं? पहले आकर के अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त करते हैं, क्योंकि कंस ने सबसे ज्यादा कष्ट उन दोनों को ही दिया था। जो श्री कृष्ण के माता पिता हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट भोगा। इसलिए कृष्ण ने सोचा सबसे पहले उनको बेड़ियों से मुक्त कर दिया जाए। कहते हैं मातरम पितरम चैव मोचयित्वाय बंधनात्, कृष्ण रावो बबंदान्ते शिरसा स्पृश्य पादयो। माता पिता को बंधन से मुक्त कर दिया और उसके बाद सिर झुका करके श्री कृष्ण ने माता पिता के चरण वंदना की। क्योंकि जगत में जो जन्म देते हैं, जो जीवन देते हैं, वो हमेशा आदरणीय होते हैं। इसलिए भगवान ने भी उनको आदर देते हुए, सम्मान देते हुए उनके चरणों की वंदना की। फिर उस समय कृष्ण को लगा कि कहीं पिताजी को, माताजी को ऐसा आभास न हो कि मेरे में ईश्वरीय सत्ता है। अगर इस भाव से मुझे देखेंगे तो वो प्यार नहीं मिलेगा, वो स्नेह नहीं मिलेगा जो माता पिता से सब बच्चों को मिलता है। इसलिए अपने योग माया के द्वारा श्री कृष्ण उस समय क्या करते हैं कि अपने साधारण से रूप में माता पिता के सामने वो उपस्थित होते हैं। फिर कहते हैं श्री कृष्ण उस समय माता पिता के आदर से प्रणाम करने के बाद जब सिर उठाते हैं तो कहते हैं मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इस प्रकार से पुकारने लगे। जब अम्मा और पिताजी करके पुकारा तो वसुदेव देवकी को लगा ये तो हमारा ही बालक है, हमारा ही पुत्र है। ईश्वरीय भाव वहीं कम हो जाता है, पुत्र भाव जागने लग जाता है। फिर कृष्ण कहते हैं पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पर
हम आपकी सेवा में उपस्थित न हो सके, वो सौभाग्य हमें नहीं मिला। माता पिता का लाड़ प्यार जो बचपन में पाना चाहिए वो आप लोगों से प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं हो सका। माता पिता शरीर का जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं और वे ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर ही साधन बन जाता है। जो उन्होंने हमें दिया उसी के द्वारा तो 4 पुरुषार्थ संभव होते हैं। इसलिए मनुष्य 100 वर्षों तक माता पिता की सेवा करता रहे, भगवान खुद बोल रहे हैं 100 वर्ष तक माता पिता की सेवा करता रहे तो भी उनके उपकार से ऋणी नहीं हो सकता। माँ बाप के धन हो तो धन से सेवा करें या तन से सेवा करें, मन से सेवा करें और हर श्वास उनकी सेवा में अर्पित कर दें। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी हम देखभाल करें। जो व्यक्ति बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करता, अपने सती के समान पत्नी की देखभाल नहीं करता, अपने सुंदर सुंदर संतान की देखभाल नहीं करता, अपने गुरु की मर्यादा नहीं रख सकता है, ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर सकता, शरण में आए हुए लोगों को भरण पोषण नहीं करता, वो जीते जी मुर्दे के समान है। पिताजी इतने दिन हमारे व्यर्थ गए क्योंकि कंस के भय से और मन इतना उद्विग्न रहता था कि सेवा करने में हम किसी प्रकार या उपस्थित नहीं हो सके। मेरी मां, मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। फिर कहते हैं दुष्ट कंस ने आप लोगों को बहुत कष्ट दिया और हम भी इतने दिनों तक परतंत्र रहे, इसलिए आपकी सेवा शुश्रूषा से हम दूर रहे। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने माता पिता के समक्ष, बलराम जी ने दोनों मिलकर के माता पिता के समक्ष प्रार्थना की तो वसुदेव देवकी ने गोद में रखा। साधारण बालक की तरह कृष्ण बलराम को अपनी गोद में ले लिया और छाती से लगाया, परम आनंद प्राप्त किया। स्नेह पास में उन्होंने बांध लिया और इस प्रकार से प्रेम के आंसू की धारा बहाने लगे। कितने दिनों के बाद वसुदेव को मालूम है, जन्म होते ही नंद घर पहुंचा दिया गया था, बलराम जी को तो रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया था। ये सब बातें उनको पता है, इसलिए आज इतने दिनों के बाद मिलने के कारण उनका गला रुंध गया है, कुछ बोला नहीं जाता। बस कृष्ण को अपने स्नेह पास में बांध करके दोनों जने बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण ने भी माता पिता को सांत्वना देने के बाद सीधा अपने नाना जी उग्रसेन के पास पहुंच गए। जो कंस ने उग्रसेन को भी बंदी बना करके खुद राजा बन गया था, उग्रसेन को भी उस बंधन से मुक्त करके राज सिंहासन खाली था। कंस के मर जाने से मथुरा का सिंहासन खाली था। धर्मात्मा राजा उग्रसेन को, जो श्री कृष्ण जी के नाना जी लगते थे, बुढ़े थे, उनको ही फिर राजा बना दिया और हर प्रकार से उनको वहां पर राजोचित मान सम्मान देने के बाद कृष्ण हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन करें। इस प्रकार से फिर उग्रसेन को भी सम्मान देने के बाद
फिर श्री कृष्ण और बलराम कहने लगे, अब मथुरा शहर निर्भय हो गया है, हम दोनों भाई इस शहर की सुरक्षा करें। यहाँ की जनता अब निर्भय होकर के अपना व्यापार करें, काम धंधा करें, कमाई करें, खुशी से जीवन जिए। अत्याचारी कंस के जीवन का अंत हो चुका है, इसलिए आप सब निर्भय होकर, अभय होकर के अपना जीवन यापन करें। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम नंद बाबा उनके पास पहुंचे और नंद बाबा के पास पहुंच करके श्री कृष्ण ने क्या किया कि जो कल ही मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ग्वाल वेश उतार लिया था और राजवेश धारण कर लिया था, तो वो ग्वाल वेश नंद बाबा को सौंपते हैं। अपनी बंसी, ग्वाल वेश, पीतांबर जो जो श्री कृष्ण पहनते थे नंद बाबा को सौंप देते हैं और कहते हैं कि हे पिताजी और माँ यशोदा, आप दोनों ने बड़े स्नेह के साथ, बड़े दुलार के साथ हम लोगों का लालन पालन किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता उनको सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाते या देखभाल नहीं कर पाते, तो जो पालन पोषण करने वाले माता होते हैं वो भी जन्म देने वाले से कम आदरणीय नहीं होते। उनका भी उतना ही आदर होता है, उतना ही सम्मान होता है। शरीर का जन्म कोई देता है, पालन पोषण कोई करता है। आप लोगों ने बड़े स्नेह के साथ हम दोनों को पाला पोसा, हर प्रकार से स्नेह दिया, इसलिए आपके प्यार को हम कभी भूल नहीं सकते। फिर कहते हैं कि अब ये ग्वाल पोशाक आप ले करके जाएं, वृंदावन में जाएं और मैया यशोदा को सौंप दें, उन गोपियों को दे दें जो मेरे मथुरा आने पे मेरे विरह में विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, उनको बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए हम एक न एक दिन उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। आप जरूर विश्वास रखें और वापिस आप चले जाएं, सारे ग्वालों को लेकर के आप चले जाएं, क्योंकि हमारा अभी मथुरा में और कुछ दायित्व निर्वाह करना है। इस वक्त हम मथुरा छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते, मथुरा की देखभाल हमें करनी है, इसलिए आप लोग सकुशल लौटें। फिर कृष्ण और बलराम ने नंद बाबा को बहुत सारे धातुओं के बर्तन और वस्त्र आभूषण आदि आदि दे करके उनकी विदा कर दी। और उस समय दोनों भाई जब नंद बाबा अपने छकड़ों में बैठ करके विदाई होने लगे, दोनों बड़े अधीर हो जाते हैं। पर ये तो मिलना और बिछुड़ना यह संसार का नियम है। फिर दोनों के नेत्र सजल हो जाते हैं, कृष्ण बलराम के नेत्र सजल हो जाते हैं। गोप नंद बाबा भी सजल नेत्र लेकर के, आंखों में आंसू भर करके अपने नंदगांव ब्रज भूमि की ओर लौटते हैं। इधर फिर वसुदेव जी ने सोचा, पुत्र का नामकरण संस्कार भी मैं अपने हाथों से नहीं कर पाया, अब इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद मेरे दोनों पुत्र मेरे पास लौट कर आए हैं, तो कम से कम यज्ञोपवीत संस्कार, व्रतबंध का संस्कार, जनेऊ पहराने का संस्कार तो हम अपने हाथ से करें। घर घर ऋषि को बुलाया गया और विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण हुआ। जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उस समय ऐसा नियम था
कि गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को भेजा जाता था। तो महान वसुदेव जी ने भी उस समय सोचा कि कृष्ण और बलराम को भी गुरुकुल में भेजना चाहिए। कहाँ भेजें? तो अवंतिकापुरी, जिसको उज्जैन कहा जाता है आजकल, काश्यम सांदीपनी नाम ह्यवंते पुरवासिनम, अवंतिकापुरी में रहने वाले गुरु सांदीपनी जी बहुत बड़े विद्वान हैं और उनके उस गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो वसुदेव जी ने भी कृष्ण और बलराम को कहा कि आप लोग भी वहीं चले जाओ और वहां जाकर के विद्या अध्ययन करके फिर मथुरा लौट करके आना। कृष्ण बलराम वहां पहुंचे। गुरु सांदीपनी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हर प्रकार की विद्या सिखाई जल्दी, और बलराम कृष्ण को विद्याएं सीखने में कोई वक्त नहीं लगता था, क्योंकि स्वयं परमात्मा, स्वयं ईश्वर, उनको क्या सीखना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है। फिर भी गुरु को मान सम्मान देने के लिए, गुरु की मर्यादा रखने के लिए कि संसार में गुरु का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये बताने के लिए दोनों जने विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में बैठे हुए हैं। उन्हीं दिनों में श्री कृष्ण का एक गरीब विद्यार्थी से मित्रता हो जाती है, जिसका नाम था सुदामा। उसके साथ उठना बैठना और जंगल में लकड़ियां ढूंढने जाना और विविध गुरु आश्रम के, गुरुकुल के कार्य में हाथ बटाना साथ साथ हुआ करता था। तो इस प्रकार से 64 दिन में 64 कलाएं, 64 विद्याएं श्री कृष्ण ने सीख ली। तो 64 विद्याएं उस समय क्या क्या होती थी, आप लोग ध्यान से सुने। गाना, सबसे पहले तो गाना बजाना, ये भी एक विद्या है। देखिए संगीत, आज संसार में संगीत न हो तो लोगों को आनंद कहां से आता। संगीत से ही आनंद का उद्भव होता है। इसलिए ये गान विद्या बहुत जरूरी है सीखना। उसके बाद वाद्य वादन बजाना, विविध प्रकार के वाद्य वादन गायन विद्या के साथ बजाए जाते हैं। अगर वो न बजाए जाए तो गायन विद्या इतने प्रभावी नहीं होती है। उनको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए वाद्य वादन भी सीखना जरूरी है, नृत्य सीखना जरूरी है। जिसको नृत्य नहीं आता है, कभी कृष्ण जन्म के उत्सव में सब लोग नाच रहे हो तो मन ही मन वो कूदता है कि मुझे क्यों नहीं नाचना आता। वो भी कुछ कला है, उसको भी सीखने की जरूरत होती है। जरा से आपने सीख लिया है तो आप भी उमंग में, मस्ती में झूमने लग जाओगे, आपके पांव भी स्वयं थिरकने लग जाएंगे। नाट्य विद्या, ये भी बहुत सुंदर विद्या है। इसके द्वारा लोगों के ऊपर प्रभाव डाला जा सकता है। चित्रकारी, अनेक प्रकार के चित्रकारी करना, उसी को तो बाद में जाकर के इंजीनियरिंग कहा जाता है। बेल बूटे बनाना, चावल और पुष्पों के पूजा के लिए, उपहार के लिए उनकी रचना करना, अलग अलग रंग में चावल को रंगना, पुष्पों को सजाना सुंदर रीत से, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना। लोग बनाते हैं ना टैटू, शरीर को रंगना, अंग को रंगना। और मणियों के फर्श बनाना, फर्श में मणि सजाना, सैया रचाना, सुंदर सुंदर बिस्तर तैयार करना, ये भी एक विद्या है। लोग अपने बिस्तर को सुंदर ढंग से सजा नहीं पाते, पर ये विद्या जिसने सीखी है, सुबह उठते ही अपने बिस्तर को ठीक ठाक करके सुंदर सजा देता है। जल को बांधना, खेती करने के लिए यह भी जरूरी है। जल की सुरक्षा, जल की संरक्षा। विचित्र तरह की सिद्धियां सीख लेना, तपस्या के द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर लेना, अणिमा, गरिमा इत्यादि। उसके बाद हार, माला इत्यादि तैयार करना, ये भी कला है। हर एक से माला तैयार नहीं होती।
कान और चोटी में फूलों के गहने बनाना और पहनना, कपड़े के गहने बनाना, फूलों के आभूषण से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंधित वस्तुएं इत्र तेल आदि बनाना, इंद्रजाल अथवा जादूगरी सीखना, चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, बखत के हिसाब से चाहे जैसा वेश बना करके अलग अलग वेश बनाना, उसको धारण करना, हाथ के फुर्ती से काम करना, जल्दी से फटाफट कोई काम को जल्दी करके पूर्ण कर देना, तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाना, खाना बनाने की ये भी एक विद्या होती है, तरह तरह के पीने के पदार्थ शरबत इत्यादि तैयार करना, जात जात के शरबत तैयार करना, सुई का काम करना, कठपुतली बनाना और उसको नचाना, पहेलियां तैयार करना, प्रतिमा आदि बनाना, कूटनीति सीखना, ग्रंथों को पढ़ने की, ये धर्मशास्त्र इत्यादि होते हैं उनको पढ़ने की ये चतुराई सीखना, और आख्यायिका इत्यादि रचना करना, नाटक रचना करना, समस्या पूर्ति करना, पट्टी बेत बान आदि बनाना, गलीचे दरी इत्यादि बनाना, बढ़ई की कारीगरी करना, गृह आदि में उपयोग में आने वाली चीजें तैयार करना, सोने चांदी आदि धातु के हीरे पन्ने आदि के रत्नों की परीक्षा करना, सोना चांदी आदि से विविध प्रकार के गहने तैयार करना, और मणियों के रंग को पहचानना, पन्ना है, पुखराज है, नीलम है, क्या क्या है उसको पहचानना, और खानों की पहचान करना, कहाँ धातुओं की खान है, वृक्षों की चिकित्सा करना, भेड़ा मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की विद्या सीखना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, उच्चाटन विधि सीखना, केस की सफाई की कौशल सीखना, मुट्ठी की चीज या मन की बात समझ लेना, म्लेच्छ काव्यों को समझ लेना। उस समय उर्दू अरबी फारसी अंग्रेजी लैटिन इन भाषाओं को म्लेच्छ भाषा कहा जाता था। उनके काव्य उनके धर्म ग्रंथों को भी अध्ययन कर लेना, विभिन्न देश की भाषाओं को समझना, ये भी विद्या है। अलग अलग भाषाएं अलग अलग देशों में बोली जाती है, उनको अध्ययन करना सीखना। सुकन अपसुकन जानना, ये ज्योतिष विद्या है। शुभ और अशुभ बतलाना, नाना प्रकार के मातृका यंत्र बनाना, रत्नों के नाना प्रकार के आकारों को काटना, सांकेतिक भाषा समझना, मन में कटक रचना करना, नई नई बातें निकालना, छल से काम निकालना, समस्त कोशों का ज्ञान हो जाना, समस्त छंदों का ज्ञान होना, वस्त्रों को छिपाने और बदलने की विद्या, द्यूत क्रीड़ा जिसको जुआ कहा जाता है, वो भी एक विद्या है। और दूर से मनुष्य के वस्तुओं को आकर्षित कर लेना, बालकों का खेल जानना, मंत्र विद्या, विजय प्राप्त करने वाली विद्या, बेताल आदि को बस में रखना, ये 64 विद्याएं हैं। 64 दिन में कृष्ण और बलराम ने ये विद्याएं सीख ली। वो तो उनके लिए कोई सीखी सिखाई बात है, केवल गुरु को मान सम्मान देने के लिए उन्होंने 64 दिन वहां पर व्यतीत किया। और विद्या पूरी होने के बाद गुरुकुल से विदाई लेने लगे तो गुरु दक्षिणा देना जरूरी होता है। कृष्ण और बलराम ने कहा, गुरुदेव मुनि जी आपको क्या गुरु दक्षिणा दें, आप जो मांगे वो गुरु दक्षिणा देने के लिए हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, आप लोग तो बड़े पुरुषार्थी हैं, और क्या मैं आपसे मांगूं। मैं जब प्रवास क्षेत्र में रहता था तो मेरा बालक समुद्र में डूब करके मर गया। उस बालक की इतनी याद आती है, हे कृष्ण हे बलराम आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप समुद्र तट में जाकर के मेरे उस बालक को ढूंढ करके लाएं। मैं अपने पुत्र का मुंह देखना चाहता हूं, बस यही इच्छा है। तो कृष्ण बलराम समुद्र के किनारे जाकर के जोर जोर से ललकारने लगे, समुद्र तुमने कहां छुपाया हमारे गुरुपुत्र को, निकाल, अभी निकाल, शीघ्र हमारे सामने हाजिर कर। ऐसा करके जब समुद्र में चिल्लाया तो उस समय समुद्र मनुष्य भेष में प्रकट होकर के
आवाज आने लगी कि उस बालक को मैंने नहीं लिया है। यहाँ पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य रहता है जो शंख के रूप में रहता है और उसी ने चुरा रखा है। ऐसा हमें अनुभव होता है कि उसने चुरा लिया है। तरह की बात तुरंत मानने के बाद शंखासुर के पास पहुंचे और शंखासुर को, क्योंकि कृष्ण तो असुरों को तो जिंदा रहना नहीं देते हैं, उनका कार्य है ही है धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश कर देना। ये भी अधर्म का ही स्वरूप था। उसका नाश कर दिया और उसके पेट में से बालक निकालना चाहा तो पेट में कुछ नहीं मिला। कृष्ण ने कहा यह शंख मुझे काम आएगा, क्योंकि अब बंसी तो लौटा दी। बंसी लौटाने के बाद कुछ बजाने के लिए कुछ तो चाहिए साथ में। वो पांचजन्य नाम का शंख श्री कृष्ण ने अपने साथ रख लिया और यमराज के संयमनीपुरी जहां यमराज रहते हैं वहां कृष्ण पहुंचे और जोर से उसी शंख को बजा दिया। पांचजन्य की ध्वनि जब श्री कृष्ण ने की तो शंख ध्वनि सुनने के बाद यमराज बाहर निकल करके आए, हाथ जोड़ करके कहते हैं हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमेश्वर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो कृष्ण ने कहा यमराज, जो हमारे सांदीपनि के पुत्र हैं गुरुपुत्र, वो कहाँ है? तुमने यहां रखा है? अगर है तो जल्दी से जल्दी हाजिर करो, क्योंकि हमारी आज्ञा है। हम गुरु को गुरु भेंट के रूप में गुरुपुत्र पहुंचाने वाले हैं, इसलिए तुम निकालो जल्दी से, कुछ भी हो कैसे भी हो हमें गुरुपुत्र हाजिर करो। ऐसा जब कहा तो उस समय यमराज ने कहा कि कर्म से ही मनुष्य जन्म लेता है, कर्म से मनुष्य संसार से या जमपुरी जाता है, यह स्वर्ग वैकुंठ जहां जाता है। पर जिसके कर्म में स्वयं परमात्मा के दर्शन लिखे हैं वो अपने आप मुक्त हो जाता है। ये लीजिए आपके गुरुपुत्र को हाजिर कर दिया। कृष्ण बलराम गुरुपुत्र को लेकर के फिर वही अवंतिकापुर में सांदीपनि के सामने हाजिर हो गए। गुरु महाराज, ये आपका पुत्र है। वो भी अपने पुत्र को पा करके गले लगाते हैं, मेरा बेटा। इस तरह से स्नेह के बंधन में बंध जाते हैं। और बलराम और कृष्ण कहते हैं गुरुदेव हमें विदाई दे दें, क्योंकि मथुरा में हमारे न रहने से वहां पर कंस का वध हो चुका है, तो उसके जितने भी मित्र और असुर राजा लोग हैं वो हो सकता है आक्रमण करेंगे। तो हमारे नाना जी तो बुढ़े हैं, वो कैसे संभाल पाएंगे मथुरा नगरी को, इसलिए हम दोनों को जल्दी वहां पर पहुंचना है। इधर मथुरा वासी ने भी कृष्ण बलराम के अच्छी तरह दर्शन ही नहीं किए थे, अभी तक सबको दर्शन नहीं हो पाया था, दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे थे। तो मथुरा पहुंच करके अब देव की माता कहती है हे बलराम हे कृष्णा, मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी और तुम दोनों को मैं अपने हाथ से अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भोजन कराऊंगी। ये मेरा सौभाग्य है। मैया यशोदा ने तो कितने बार तुम लोगों को खिलाया, आज मैं वो आनंद वो सौभाग्य मैं प्राप्त करने वाली हूं। तो कृष्ण ने कहा कि माता देवकी जी आप अनेक व्यंजन बनाए, हमें कोई हर्ज नहीं है, पर मेरे खाने की थाली में दूध दही और मक्खन न रखें। अगर कहीं आपने रख दिया तो मेरे को गोपियां यशोदा ग्वाले नंद बाबा याद आने लगेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने मना किया था। बड़े भाव से प्रेम से देवकी जी भोजन व्यंजन तरह तरह के जो उनको बनाना आता है हर प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। कुछ दिन व्यतीत हुए तो एक दिन माता देवकी को ध्यान नहीं रहा, उन्होंने मक्खन थाली में रख दी और कृष्ण जब भोजन करने के लिए बैठे, बलराम जी आए, दोनों भाई बैठे। कृष्ण जब भोजन ग्रहण करने के लिए ऐसे थाली में निगाह डालते हैं, देखते हैं, जैसे ही उन्होंने माखन को देखा उनके आंखों में से आंसू निकलने लगे। वो मैया, वो नंद बाबा, ब्रज की गोपियां, सारे के सारे चित्र घूमने की तरह
उनके आंखों में वो सब दृश्य आने लगा, किस प्रकार से माखन की चोरी होती थी, वो सारी लीलाएं, वो सारा दृश्य जब याद करने लगे तो आज के दिन श्री कृष्ण से भोजन नहीं किया गया, भोजन नहीं कर सके। इतने प्रेम में, इतने भाव में वो बह गए कि उनसे भोजन नहीं हुआ। माता देवकी ने आकर के बार बार क्षमा याचना की कि ये मेरी भूल हो गई, मक्खन रखने में तुमने पहले ही मना किया था, परंतु मैं क्या करूं। श्री कृष्ण कहते माता मैं उन गोपियों के स्नेह को नहीं भूल सकता। तो आज उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया। उनके प्रिय सखा थे उद्धव जी, उद्धव आए और कहने लगे श्याम सुंदर आज क्या हो गया, तुमने भोजन क्यों नहीं किया। कहते हैं मित्र उद्धव मुझे ब्रजवासी याद आ रहे हैं, उनका स्नेह, उनका प्रेम, संसार में ऐसा उदाहरण किसी का नहीं दिया जा सकता जो प्रेम और स्नेह ब्रजवासियों के हृदय में उमड़ता है। इसलिए उद्धव जी वो ब्रजवासी बिना मेरे से मिले, बिना मेरे दर्शन किए, जो गोपियां जो जल भरने जाती तो भी मेरा दर्शन करके जाती, गौवे चराने जाते तो भी ग्वाले मेरे दर्शन करते, बाबा नंदा मैया यशोदा। जाओ उद्धव, कितना रो रहे होंगे, कितना व्याकुल होंगे, आप जाकर के कृपया उनको सांत्वना दें, मेरी ओर से कहें कि यहाँ का कार्य कुछ पूर्ण करने के बाद मैं जरूर मिलने आऊँगा, मैं जरूर उनसे मिलूँगा। तो आप जाकर के उनको सांत्वना दें, और गोपियां मेरे विलाप में रो रही होंगी, आप उनको ज्ञान दें, आपके पास जो ज्ञान है, क्योंकि उद्धव जी तो योग विद्या के भी परम ज्ञाता थे और उनके पास वेदांत का भी, धर्म शास्त्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी थे। वो ज्ञानी भी थे, योगी भी थे, और उनमें एक प्रकार से अहंकार भी था, क्योंकि ज्ञानी में ज्ञान का अहंकार होता है। श्री कृष्ण उनके अहंकार को भी चूर चूर करना चाहते थे। तो कृष्ण ने कहा कि आप जाइए और मेरी आत्मा स्वरूपा, गोपियों को कहते हैं, मेरे ही आत्मा स्वरूपा गोपियां, उनको आप आश्वासन दें, और वो विह्वल हो रही हैं और मेरे से मिलने के लिए उत्कंठित हो रही हैं। मैं आऊँगा, और जो मेरे कोई जीवन का आधार मान रही हैं उनके लिए मैं आत्मा हूँ, मेरे लिए वो आत्मा है। देखिए कितना प्रेम, भक्त और भगवान का प्रेम देखिए। भक्त के लिए भगवान ही उनकी आत्मा है और भगवान के लिए भक्त ही उनकी आत्मा है। कितनी विचित्र और कितनी बड़ी बात है। तो कहते हैं कि उद्धव जी आप जाइए, रथ लेकर के आप जाइए, क्योंकि वहां तक पहुंचने में आपको ये यात्रा तय करने में सुंदर एक स्वर्ण से सुसज्जित रथ उनको दिया गया। और उद्धव जी दूसरे दिन प्रातः काल रथ में सवार होकर के अब नंदगांव की यात्रा करते हैं, ब्रजभूमि की यात्रा करते हैं। तो ब्रजभूमि के पास पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त की बेला हो गई। सारे ग्वाले गायों को लेकर के अपने अपने घर में लौट रहे थे। गाय के पांव से इतनी धूल उड़ रही थी कि उद्धव जी का वो रथ धूल से ढक गया, रास्ता कुछ उनको दिखलाई नहीं देता है। उड़े उड़े गौधुर परत बदन परा, सुंदर परम सुहायो। उद्धव जी को लगता है ओहो, हमारे मित्र श्री कृष्ण भी जब सायं काल में गायों को चरा करके वापस जाते होंगे तो इतनी सारी धूल आज उड़ करके मेरे रथ को ढक रही है। श्याम सुंदर के बदन में भी तो ये धूल उड़ती होगी, जरूर उड़ती थी, पर कृष्ण के बदन में धूल उड़ने से कृष्ण की सौंदर्यता और बढ़ जाती थी। सुंदर परम सुहायो, वो धूल कृष्ण के चेहरे पे आने से तो उनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती थी, दुगुना वो सुंदर लगते थे। तो ऐसे समय में जब वो शाम की बेला में अब नंद घर तक जाने के लिए तो बहुत सारे ग्वालों के घर को पार करते हुए उनको जाना है।
तो उस समय वहां पर गाय अपने बछड़े को याद करके बाँ बाँ ऐसे करके वहां पर बोल रही है। बछड़े भी गाय को पाने के लिए, अपने माँ से मिलने के लिए वहां पर उल्लसित हो रहे हैं। सांड इत्यादि आपस में जूझ रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर फिर छोटे छोटे सफेद रंग के बछड़े माँ का दुग्धपान करने के बाद उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फिर इतना ही नहीं है कि कहीं कहीं से किसी किसी के घर से गाय दूहने की आवाज, धर 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 ऐसे करके गाय के दूध निकालने की आवाज आ रही है। और इतना ही नहीं है, कहीं कहीं बंसी की मधुर ध्वनि भी उनको सुनाई दे रही है। ऐसी ब्रज भूमि जहाँ गोप गोपियाँ कभी घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर जाते हैं तो सफ़ेद कपड़े पहने हुए सज धज के साथ ऐसे सुंदर सुंदर गोप और गोपियों के दर्शन भी होते हैं। उद्धव जी को सब देखते हुए वो अपने रथ में आगे बढ़ रहे हैं। और सूर्यास्त के बेला जब हो गए तो उद्धव जी नंद घर में जाकर के पहुँचे। जैसे ही नंद घर में पहुंचे, बाबा नंद ने देखा कि कोई रथ लेकर के मथुरा से आया है। कौन आया होगा? फिर नंद बाबा ने उद्धव जी को देखा, पहचान लिया, गले लगाया। उनको गले लगाते हुए ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात कृष्ण को ही गले लगा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के मित्र हैं तो कृष्ण के समान ही होते हैं। उनको बड़ा आनंद आया। भोजन कराया उन्होंने, फिर पलंग पर बिठाया। सेवकों को कहा इनका पांव दबाओ, इतना दूर से आए हुए हैं, थके हुए हैं, कोई पंखा झल रहा है, थकावट दूर कर रहे हैं। और नंद बाबा ने उस समय फिर उद्धव जी को पूछना प्रारंभ किया कि अरे परम भाग्यवान उद्धव जी, हमारे सखा वसुदेव जेल से छूट गए तो कुशल से होंगे, अभी आनंद से होंगे। कैसे उनका जीवन व्यतीत हो रहा है? और मथुरा के हमारे आत्मीय जन कैसे आनंद से रहते हैं? बताइए, सब कुशल से तो है ना? फिर कहते हैं कि उद्धव जी, श्री कृष्ण जो हमारे प्राण से भी प्रिय हैं, वो कभी कभी हमें याद करते हैं। उनकी माँ यशोदा और स्वजन संबंधी गोप ग्वाले यहाँ सारे के सारे उनके वियोग में बड़े आंसू बहा रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं। कह देखिए, ये देखिए यशोदा मैया, मैया यशोदा भी पास में आकर के बैठ जाती हैं। फिर कहते हैं गौए भी आंसू बहा रही है यहाँ तो। और सारा वृंदावन, गिरिराज पहाड़, सबके सब उनका स्मरण करते हैं। और गोविंद के बिना सारा सुना सुना लगता है। एक बार यहां आ जाते और सबको दर्शन देकर जाते। हम उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन करते, उनके मंद मंद हास्य, मनोहर चितवन का अवलोकन करते। उद्धव जी, कृष्ण का हृदय तो बहुत उदार है। कृष्ण अनंत हैं, दावानल से बचाया, आंधी से, पानी से और अजगर से, न जाने कैसे कैसे मृत्यु हमारे सामने आए, हर प्रकार से ब्रजवासियों की उन्होंने रक्षा की है। हे उद्धव जी, कृष्ण बड़े विचित्र चरित्र के, इस प्रकार के तिरछी नजर से, चितवनी नजर से, हास्यपूर्ण जब इस प्रकार का हाव भाव प्रदर्शन करते थे, ब्रजवासी कितने आनंदित हो जाते थे। ये जमुना नदी जहां श्री कृष्ण स्नान करते थे, आज कृष्ण के बिना वो भी अधूरी लग रही है। और ये गौए और ये बांसुरी, ये स्थान, ये उनके सखा, उनके पांव के ये निशान, कहते हैं बलराम कृष्णा, सब उनको याद कर रहे हैं। राम श्याम, इस तरह से दोनों भैया को यहाँ पर याद किए जा रहे हैं। इस प्रकार से फिर नंद बाबा कृष्ण को याद करके द्रवित हो जाते हैं। और प्रेम की ऐसी बाढ़ आ गई उनके हृदय में जिसको रोक नहीं पाए। और उनका बोलते बोलते गला भी रूंध जाता है।
चुप हो जाते हैं। मैया यशोदा पास में बैठ करके ये सब बातें सुन रही है, मैया से भी कुछ बोला नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति वहां पर नेत्रों से आंसू बहा रही है और इस तरह से श्री कृष्ण की याद में कृष्ण का समाचार सुनने के लिए एक तरह से उत्साह भी है, कृष्ण वियोग का दुख भी है। फिर उद्धव जी ने बोलना प्रारंभ किया कि हे मानद, हे बाबा नंदा, ये स्वाभाविक है कि कृष्ण के बिना का जीवन निरर्थक है। कृष्ण ही तो सबके प्राण है, कृष्ण ही तो सबके धन है, कृष्ण ही तो सबके जीवन है। और ऐसे सर्वेश्वर पुराण पुरुष श्री कृष्ण और बलराम जी, जिनकी याद में आप सब लोग द्रवित हो रहे हैं, वे मथुरा में कुशल से हैं। और आप लोगों को संदेशा देने के लिए, आश्वासन देने के लिए दूत बना करके उन्होंने मुझे भेजा है। और वो कहते हैं थोड़े दिन में ही वो ब्रज में लौट करके आएंगे, अपने माँ बाप को आनंद देंगे, मैं ब्रज में आऊंगा, ये उनका वाक्य है। इसलिए हे बाबा नंदा, भगवान तो अजन्मा है, भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, भगवान सर्वेश्वर है, सबकी आत्मा है। सर्वेशा मात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वर, सबके आत्मा, सबके पिता, सबके माता और सबके ईश्वर, उन्हीं को तो परमात्मा कहा जाता है जो सर्वेश्वर हैं। तो इस प्रकार से नंद बाबा के साथ समझा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार से बातचीत करते हुए रात्रि व्यतीत हो जाती है। फिर प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले ब्रज की गोपियां उठी और उन्होंने उठ करके फिर गोपियों ने क्या किया कि अपने घर के दरवाजे में दिया जलाया और दिया जलाने के बाद वासुदेव की पूजा कर ली। उसके बाद अपने घर का झाड़ू बुहारू कर लेने के बाद फिर क्या करती है कि दही मतने के लिए बैठ जाती है। घर 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 दही मतने की आवाज आने लगी। इतना ही नहीं, वो दही मतने के रस्से खींचते हैं तो उनका, गोपियों का किस प्रकार से कृष्ण चिंतन में खो जाते हैं, ये सब भी दृश्य दिखलाई दे रहा है। उनके सारे वस्त्र और आभूषण वहां पर उस गिरते जा रहे हैं। गोपियों को कुछ पता नहीं, दही मतते हुए आज कृष्ण होते तो ये माखन लेने के लिए पहुंच जाते। इस तरह से उनको कृष्ण की याद सता रही है। तो फिर क्या होता है कि वहां पर कभी कभी दही मतते हुए गोपियों को ऐसा लगता है कि कहीं मधुर बंसी की आवाज आ रही है, कहीं कृष्ण की बंसी तो नहीं बज रही है, ऐसा भी आवाज होता है। थोड़ी देर के बाद उजाला छा गया। जब उजाला सर्वत्र छा गया तो सब गोपियों ने बाहर आकर के देखा तो नंद के दरवाजे के बाहर एक सोने का रथ खड़ा है। वो कौन आया रात को? हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। कोई मेहमान आया है, इतना सुंदर रथ में चढ़ करके कौन आया? ये किसका रथ है? गोपियां कहने लगे शायद वही अक्रूर जो हमारे श्याम सुंदर को, हमारे प्राणनाथ को छीन करके ले गया था, वही तो वापस नहीं आया। इस तरह एक आपस में बातें करती है। तो कहते हैं हाँ आया होगा। दूसरी गोपी कहती है क्योंकि उसका जो इष्ट है वो मर चुका है, कंस, इसलिए ये ब्रजमंडल से किसी न किसी को या हम लोगों को पिंडदान कराने के लिए बुलाने आया होगा। इस तरह से आपस में बातें कर रही हैं। और नित्य कर्म करते हुए उद्धव जी भी प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके पाठ करते हुए अपना वो भी पीताम्बर धारण करते थे, पीताम्बर पहने लगे। तो गोपियां दूर से देखती है, कहती है ये कौन है? शरीर से तो हमारे श्याम सुंदर जैसा ही लगता है, देखो पीताम्बर भी धारण किया हुआ है। फिर देखते हैं कि नहीं नहीं, श्याम सुंदर आते तो बिना बताए नहीं आते, ये जरूर कोई और है, ये वेश बदल करके आया हुआ है। पर देखो इसकी भुजाएं भी बड़ी लंबी लंबी हैं, नेत्र कितने कोमल लगते हैं,
और इस प्रकार से पुष्प माला भी हमारे श्याम सुंदर की तरह पहन रखा, इसके कुंडल झलक रहे, देखो मुखार बिंद भी कितना प्रफुल्लित है इसका, ये कौन है? ऐसा करके गोपियां आपस में बातें करती है, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। तो दूसरी गोपी ने कहा, ये हमारे श्याम सुंदर का कोई दूत आया हुआ है। दूत है? ये कौन है और ये इस वेश में क्यों आया? गोपियां आपस में इस तरह बातें कर रही थी, तो उन्होंने सोचा हम स्वयं जाकर के उसको पूछ लें कि दूत बन करके क्यों आया, क्या संदेशा भेजा है हमारे श्याम सुंदर ने, जरा जाकर के उससे पूछ लें। तो गोपियां पहुंचे और उद्धव जी भी अपना हर प्रकार से नित्य कर्म से निवृत्त हो गए थे। तो गोपियों ने जाकर के कृष्ण का दूत समझ करके उनको बड़ा सम्मान दिया और मान सम्मान देने के बाद, सत्कार देने के बाद आसन में उनको बिठाया और बिठाने के बाद कहने लगे, उद्धव जी हम जानते हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं और यहाँ संदेश लेकर के आप पधारे हुए हैं, उनके माता पिता को भी आप कुछ ना कुछ संदेश लेकर के ही आए होंगे और यहाँ के गाय ग्वाले सबको आप कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए आए हैं। पर देखिए उद्धव, हमारे तो रोम रोम में श्याम बसे हुए हैं, इसलिए आपका संदेश, आपका ज्ञान या आपके पास जो कुछ भी है उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। पतना श्याम मना श्याम है हमारो, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम हिये श्याम बिनो नहीं तिये, अंधे किसी लकड़ी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। हमने तो रोम रोम में श्याम सुंदर को भर लिया है, इसलिए आपके संदेश को हम कहाँ रखें, हमारे मन में, तन में, जीवन में सर्वत्र श्याम ही श्याम है। तो उद्धव जी कहते हैं, श्याम सुंदर मिल जाए तो तुम लोग क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी जरूरी होता है। तो गोपियां क्या कहती है, घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, बन से बट तट तजो काहू पे न लजी हो। देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो, आज राज काज सब ऐसी साज सजी हो। बाबरो भय होए लोग बाबरी कहे मोको, बाबरी कहे मैं काहू पे न बरजी हूँ। कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो, दैया तजो मैया पे कन्हैया नहीं तजी हूँ। कहा हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, सारा व्यवहार धंधा काम बाल बच्चे यावत धन ऐश्वर्य, पर हम कन्हैया को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कन्हैया हमारे प्राण धन हैं, वही हमारे प्राणेश्वर हैं। इस प्रकार से गोपियां अपना हृदय का प्रेम व्यक्त कर रही हैं। आपने सुना होगा कि एक बार एक कवि आकर के जमुना के किनारे बैठा और बहती हुई जमुना को धार देख करके कविता रचना करने लगा। क्या कहता है, देख जमुना के नील धारा मानो नीलम पिघल गया। एक लाइन कविता उसने लिखी कि जमुना के नील धारा को देख करके ऐसा लगता है मानो नीलम पिघल करके बह रहा है। तो गोपियों को अच्छा नहीं लगा कि अपनी जमुना को नीलम की पिघली हुई धारा बता रहा है ये कवि, इसको कुछ समझ नहीं है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो अपने कविता रचना किए जा रहा है। क्योंकि कवि लोग कविता बनाते हैं तो चार चार बार एक ही पंक्ति को बोलते हैं, बार बार उसी पंक्ति को दोहरा रहा है। देख जमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। तो नीचे से गोपियों ने दूसरी पंक्ति जवाब दिया, ऐसा क्यों नहीं कहता कि हमारा श्याम सुंदर नहा के निकल गया। अरे कवि, तेरे को कविता ही तैयार करना है तो ऐसा लिखो कि जमुना में नील धारा इसलिए कि हमारा नील वर्ण का श्याम सुंदर यहाँ नहा करके निकल गया। सब जगह कृष्ण दर्शन, जमुना में हो, गोवर्धन में हो, अथवा गौओं में हो, ग्वालों में हो, सब जगह। तो इस प्रकार की जो गोपियां हैं उस समय कहती हैं कि हमारे श्याम सुंदर बड़े स्वार्थी हो गए हैं। मथुरा जाने के बाद तो मथुरा के स्त्रियों ने लगता है उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वो भी भ्रमर के समान
जैसे भंवरा होता है ना, एक फूल का सुगंधी लेता है, दूसरे फूल में बैठता है, तीसरे फूल में बैठता है, पहले वाले फूल से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर भी भ्रमर की भांति विचरण कर रहे हैं। तो गोपियों ने एक गीत गाया जिसको भ्रमर गीत कहा जाता है। मधुप कितप बंधो मास प्रसांगी सपत्न्या कहते हैं। उसी समय भंवरा भी कैसे भू 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 करता हुआ वहां आकर के घूमने लगा। तो गोपियां कहती है, एक भंवरा तो पहले आया हुआ था संदेशा लेकर के, दूसरा भंवरा भी यहाँ पर आ गया। कहते हैं, अरे कपटी भंवरा मधुप, तो यहाँ आकर के हम लोगों को स्पर्श मत कर, क्योंकि पता है तुमने और फूलों के पराग को स्पर्श किया है, वो पराग लेकर के हमारे ऊपर न डाला कर। कहने का तात्पर्य था कि मथुरा में जाकर के श्री कृष्ण वहाँ की मथुरा के स्त्रियां हैं, उनके साथ श्री कृष्ण हाव भाव प्रेम रस में पड़ गए होंगे, तो उनका संदेशा हमको क्या जरूरत है फिर। ये भी एक प्रेम में एक अंतरंग जो बातें हैं इस प्रकार की होती है। तो इस तरह से उन लोगों ने एक भ्रमर गीत सुंदर गाया और उस तरह से उद्धव को समझाना चाहते हैं कि हमारे श्याम सुंदर भ्रमर न बने, क्योंकि भ्रमर का किसी से प्रेम नहीं होता है, पर ऐसे हमारे श्याम सुंदर नहीं, वो तो हर एक के साथ आत्मगत रूप से अनुगत होकर के एक के हृदय में बैठे रहते हैं। फिर उद्धव जी ने कहा, गोपियों श्याम सुंदर का संदेशा सुन लो। उन्होंने मुझे दूत बना करके भेजा है। वो सर्वात्मा है, सर्वांतरयामी है, माया के करीब वो नहीं है, हर प्रकार से संसार के बंधन से पृथक हैं, और वे हर प्रकार से मनस्वी और ये वेदाभ्यासी योगी इत्यादि भी जो होते हैं, वो श्याम सुंदर के सामने उनकी विद्या किसी काम की नहीं होती। एक बार जीवन में श्याम सुंदर के साक्षात्कार हो जाए, संपूर्ण ज्ञान निरर्थक हो जाता है। ऐसे नयनों के ध्रुव तारा, सबके जीवन और सबके रक्षक, सबके प्राणाधार का संदेश आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कृष्ण एक दिन आएंगे, आप लोग धैर्य रखें और कुछ ज्ञान का अवलंबन करें, कुछ योग का अवलंबन करें। गोपियां कहती हैं, बिना प्रेम की बातें भाती नहीं है। हे उद्धव, हम में प्रेम के बिना और कोई बातें नहीं भाती है, और हमारा मन उद्धव मन न भय दस वेश, एक हो तो सो श्याम संग गयो को आराधे। इस एक मन था, वो श्याम लेकर के चला गया, हमारे पास दूसरा मन है नहीं। किसमें ज्ञान को ग्रहण करें, किसमें योग को ग्रहण करें, उसके लिए कोई जगह है नहीं। तो इस प्रकार से गोपियां उस समय बातें कर रही है। तो एक गोपी आकर के कहती है दूसरी गोपी से कि अरे सखे, आज मैं रात को सोई थी तो मेरे को एक स्वप्न आया। तो कहती है स्वप्न में क्या देखा तुमने? मैं जमुना किनारे गए थे और जल भर रहे थे, तो श्याम सुंदर वहां आ गए और कहते हैं गोपी तेरे से ये घड़ा नहीं उठता है, मैं उठा करके तेरे सिर में रख दूं क्या? तो मैंने कहा हाँ श्याम सुंदर रख दीजिए। तो उन्होंने घड़ा उठा करके मेरे सिर के ऊपर रख दिया। तो दूसरी सखी कहते मेरे स्वप्न में भी आए थे और मेरे स्वप्न में आकर के मुझे फूल का हार उन्होंने दिया। तीसरी सखी कहती है नहीं नहीं मेरे बेणी को उन्होंने गूंथ दिया। चौथी सखी कहती है नहीं नहीं वो तो घड़ा मेरे घर तक पहुंचाने के लिए आए। अलग अलग स्वप्न गोपियों ने कृष्ण के विषय में देखा था, क्योंकि जो जिसको याद करता है स्वप्न में वही दिखता है। राधा जी वहां पर चुपचाप बैठी रही, राधा जी कुछ बोलती नहीं है। सब सखियों ने कहा अरे राधा जी आपके भी तो स्वप्न में श्याम सुंदर आए होंगे, आप भी तो कुछ कहो ना कि क्या आपने किस रूप में श्याम सुंदर को देखा। तो राधा जी कहती है सखियों मैं कैसे बताऊं, स्वप्न तो उसको आता है जिसको नींद आती है। जब से श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके गए हैं तब से मेरे आंखों में नींद ही नहीं आई, तो मुझे क्या स्वप्न दिखलाई देगा। मेरी आंखें तो खुली की खुली हैं उनकी याद में। क्योंकि जब श्री कृष्ण मथुरा गए तब 100 साल तक कृष्ण वियोग का जो श्रीदामा ने श्राप दिया था वो दिन राधा जी के जीवन में प्रारंभ हो गया था।
इसलिए 100 साल के वियोग को राधा जी को देखना है, जो देख रही हैं। इसलिए ऐसे राधा कृष्ण को याद करके, राधा का अर्थ होता है प्रेम की धारा। राधा शब्द को उल्टा करो तो धारा, कृष्ण प्रेम की धारा को ही राधा कहा जाता है। तो उद्धव जी देखते हैं कि वह, मैं तो इनको ज्ञान समझाने की बातें करता हूं, परंतु ये तो उठते बैठते खाते पीते सोवत सुपन जागृत, ये तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कृष्णमय बन गए, और इनके अंदर कोई जगह ही नहीं है। कहाँ ज्ञान को रखेंगे? कहीं नहीं है, उनके पास तो कोई स्थान ही नहीं है। उद्धव जी देख देख करके, गोपियों के इस विरह व्यथा को देख करके उद्धव जी का सारा ज्ञान का अहंकार चूर चूर हो गया। धिक्कार है, ज्ञानी बनना व्यर्थ है। प्रेम के आगे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। प्राणनाथ जी ने कहा प्रेम लक्षणा भक्ति, उसके आगे ज्ञान का कोई स्थान रह नहीं जाता। ज्ञान तो तब तक चाहिए जब तक प्रेम का उदय नहीं होता। जब पूर्ण प्रेम उदय हो जाए, ज्ञान शुष्क हो जाता है, ज्ञान निरर्थक हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर उद्धव जी कई महीनों तक वहीं रह गए गोपी प्रेम को देख करके। फिर बाद में उद्धव जी ने कहा धन्य है ब्रज स्त्रियां, धन्य है ब्रज गोपियां, इन्होंने अपने जीवन को कितना सुंदर बना लिया। फिर उद्धव जी ने कई श्लोकों में गोपियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आशा महो चरण रे जुजुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतो सुधीनाम, या दुस्तजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा, भेजुर मुकुंद पदविम श्रुतिभिर मृगाम्यम। उन्होंने कहा कि अच्छा ये होता कि मैं वृंदावन में झाड़ी लता औषधि जड़ी बूटी बन जाता, मेरा ये जीवन सफल हो जाता। कहते हैं हाँ ऐसा मैं बन जाऊं और ब्रज अंगनाएं मेरे ऊपर से चले, मैं घास फूस बन जाऊं और ये ब्रज गोपियां मेरे ऊपर से चले, तो उनकी चरण धूल का सेवन करने का निरंतर मुझे सुख मिलेगा। उनके चरण रथ से मैं स्नान करूंगा और धन्य हो जाऊंगा। ये गोपियां तो साक्षात परमात्मा को अपने हृदय में धारण किए हुए लोक मर्यादा वेद मर्यादा को परित्याग करके कृष्ण के भगवत पद को प्राप्त करके तन्मय हो चुकी हैं। ऐसे परम प्रेम को प्राप्त करने वाले औरों की तो क्या बात करें, भगवत वाणी और के उनके निश्वास में समस्त श्रुतियां उपनिषद इत्यादि जो कुछ भी है ऐसे ही प्रेम को ढूंढ रहे हैं। जो प्रेम इन्होंने अपने अंदर पूर्ण रूप से परिपूर्ण कर लिया, भर लिया, ऐसे गोपियों के चरण रज मुझे मिले, चरण रज मुझे मिले। बस इस तरह से उद्धव भी गोपियों के प्रेम में बह जाते हैं। और ऐसा हो जाने के बाद बहुत समय तक वहाँ रहने के बाद फिर उद्धव जी ने सोचा नंद बाबा यशोदा मैया से अब कहते हैं मैं विदा लेकर के अपने मित्र कृष्ण के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भी गदगद कंठ से आंखों में आंसू भर करके उनकी विदाई कर दी और ये मथुरा चल करके आ जाते हैं। इन्हीं दिनों में श्री कृष्ण ने सोचा कि कुब्जा ने मुझे बुलाया था, जब वो 8 अंग से टेढ़ी मेरे को चंदन लगा करके उसने घर आने का आमंत्रण किया था। तो उद्धव पहुंचने के बाद ब्रजवासियों का सारा हाल कृष्ण समझते हैं, अपने नेत्रों में आंसू भर करके सारी बातें सुन लेते हैं। फिर कहते हैं उद्धव जी चलिए कुब्जा के पास चलते हैं। और वहाँ जब कुब्जा के उस स्थान में पहुँचे तो वो तो हड़बड़ा करके कभी आसन ढूंढती है, कुछ करती है। जब श्री कृष्ण आ गए तो अनेक प्रकार से विधि विधान से पूजा इत्यादि करती है और श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाती है। बड़ा अच्छा अवसर हुआ, हे भगवान आप मेरे यहाँ रहें, आप यहीं रहें और मुझे हर प्रकार से सुख देते रहें। तो यहाँ कहते हैं कुब्जा ये कहना भूल गए कि मुझे आपके चरणों की सेवा दें या मुझे मुक्ति दें।
वो प्रेम में इतना अलमस्त हो गए कि आप हमारे यहाँ बने रहें, हमारे साथ ही रहें, अंग संग रहें, इस प्रकार की उसने कामना की। और श्री कृष्ण ने उसको भी हर प्रकार से सांत्वना दे करके फिर अक्रूर के घर चले जाते हैं। अक्रूर के पास जाकर के उन्होंने भी कहा था कि हमारे घर को भी सनाथ कीजिए प्रभु। तो बलराम जी, कृष्णा और ये उद्धव जी सब अक्रूर जी के पास चले जाते हैं। वो भी अभिनंदन करते हैं, गले से लगा लेते हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया, आप मेरे द्वार पधारे। इस तरह से अनेक पूजा की सामग्री लेकर के पूजा करते हैं। कंस को आपने वध करके सारे मथुरा वासियों को संकट से आपने बचाया है, धन्य है प्रभु, धन्य है, आपने धर्म की रक्षा की, पाप का विनाश किया। इस प्रकार से बड़े सुंदर शब्दों में प्रशंसा किए जा रहे हैं। फिर कहते हैं आप तो हमारे हित चाहने वाले हमारे चाचा जी हैं, हमारे वंश के आप एक भूषण हैं। इस तरह से बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि केवल जल के तीर्थ को तीर्थ नहीं कहना चाहिए और केवल मिट्टी और शिला की बनी हुई मूर्ति को देवता नहीं मानना चाहिए। चाचा जी, बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए इन चीजों की, फिर भी वो फल नहीं दे सकते जो संत पुरुष के दर्शन मात्र से फल मिल जाते हैं। दर्शना देव साधव, साधुओं के तो दर्शन से ही सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर यथा पापम तापम च दैन्यम च हरित साधु समागम। कहते हैं गंगा में जाने से पाप का नाश हो जाता है, चंद्रमा के पास जाने से ताप का नाश हो जाता है, कल्पतरु के पास जाने से दीनता अथवा गरीबी का नाश हो जाता है, पर सदगुरु के शरण में जाने से तो पाप ताप और दीनता ये तीनों का ही विनाश हो जाता है। हरित साधु समागम, संत समागम में जाने से एक साथ तीनों का ही हरण हो जाता है। इसीलिए संत से बढ़ करके, सदगुरु से बढ़ करके कोई नहीं। अक्रूर जी, आप भी संत के समान हैं, आप महान हैं, इसलिए आप कृपा करके हस्तिनापुर चले जाइए और वहां जाकर के राजा धृतराष्ट्र, कुंती, क्योंकि पांडु के देहांत के बाद ये सब और सारे हमारे जो है युधिष्ठिर इत्यादि और सब कैसे हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, जा करके उनका हाल चाल पूछिए, उनको ज्ञान समझाइए। इस प्रकार कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा और जा करके अक्रूर जी भी सब जन से मिलते हैं, कुंती से मिलते हैं, विदुर से मिलते हैं, धृतराष्ट्र से, दुर्योधन से, पांडवों से, सबसे वो मिल लेते हैं और सबको सुंदर सुंदर शिक्षा की बातें, ज्ञान की बातें वहाँ पर देते हैं। तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि हे अक्रूर जी, आपके आने से अमृत पीने की तरह मुझे अनुभव हो रहा है, तृप्ति नहीं होती है, आप हमारे बड़े हितैषी हैं। इस प्रकार से वो भी प्रसन्न चित्त होते हैं। सबको आश्वासन दे करके, सबको सुंदर व्यवहार करने की शिक्षा दे करके अक्रूर जी फिर मथुरा लौट करके आते हैं। तो यही हमारा 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद को 2 भागों में बांटा है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो अब श्री कृष्ण का उत्तरार्ध जीवन चरित हम लोग सुनेंगे, किस प्रकार से रुक्मिणी के साथ विवाह होता है। मात्र रुक्मिणी नहीं, 16,108 कन्याओं को भी श्री कृष्ण अपना लेते हैं और फिर द्वारिका में जाकर के लीला करते हैं। फिर मथुरा में आकर के, मथुरा द्वारिका इत्यादि तो सब होता ही है, फिर युद्ध में कुरुक्षेत्र में आकर के किस प्रकार मदद करते हैं, आदि आदि कृष्ण का उत्तरार्ध चरित्र हम लोग सुनेंगे। अब केवल 7 दिन बचे हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब तो सप्ताह कथा है, ये श्रावण मास कथा सुनते सुनते अब केवल 7 दिन की कथा है, तो सप्ताह कथा ही अब बची है। इसलिए आप लोग आए, धैर्य से श्रवण करें, भाव और प्रेम से। जो कथा हमारे आद्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 14 साल तक सुनी, उसी कथा का अंश हम लोग यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे सदगुरु महाराज इन कथा को सुन करके गदगद हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे,
ऐसे ही हम लोग भी इस कथा में डूब करके कृष्ण भक्ति का हम आस्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, समस्त सुंदर सात सात की की जय।